and respected teachers and every student who are gathered here to celebrate New Year. On this occasion, we are gathered here and we are gathered here to celebrate this New Year. New Year means a new beginning. Today, we should promise to ourselves. We should avoid all the things that are harmful for us and our family, our parents, our society, our country. Remember this, a great success start with only a step. If you get failure in your life, don't afraid because the failure is not end. It taught us a lesson. By using this, we can achieve anything. I know that all the students who are gathered here are the student of UP board. So I try to speak in Hindi. मैं समझ रहा हूँ कि जितने लोग हैं सब हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इसलिए अपनी भाषा को बदलकर हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा। आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं नया साल सेलिब्रेट करने के लिए। नए साल का मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। तो आज हम अपने पिछले साल में जो कुछ गलतियां किए हैं उन गलतियों को न दोहराने की अपने आप से हम प्रॉमिस करेंगे। हमें अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि हम अपने पेरेंट्स का सम्मान करेंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, अपने टीचर्स का सम्मान करेंगे और ऐसा कोई भी असहाय व्यक्ति है जिसकी हम कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अगर सहायता कर सकते हैं तो उनका सहायता करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ी सी बड़ी सफलता एक छोटे से शुरुआत से ही प्रारंभ होती है और अगर हमें किसी भी चीज को अचीव करने में असफलता प्राप्त होती है तो हमें उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे ईमानदारी और साहस के साथ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयास से ही वो चीजें हमें अचीव हो सकती हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं सभी लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द ही उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आप लोगों से मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को समान समय देकर अपनी प्रिपरेशन करिए और जितनी आप कोशिश कर रहे हैं एक बार खुद से सवाल करिए कि क्या हम अपना 100% दे पा रहे हैं। अगर आप अपना 80% भी दे रहे होंगे तो मॉडल पेपर जो आप सीरीज वगैरह लिए होंगे तो उस सीरीज में 2-3 मॉडल पेपर देता है, उससे सॉल्व करिए। अगर उसको सॉल्व करने पर आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पा रहे हैं तो समझिए कि हम लोग अपना जो एफर्ट दे रहे हैं अच्छा है। अगर आप लोग कहीं उसमें फेल हो रहे हैं तो समझिए कि हमें और भी प्रयास करने की जरूरत है। अगर आप ईमानदारी से साहस के साथ प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे और उस अच्छे नंबर के साथ साथ आप अपने अध्यापकों का, अपने परिजनों का, अपने स्कूल का, अपने समाज का नाम बन जाते ऊपर लाएंगे। और आप लोगों की उपस्थिति सबसे दायक चीज क्या है कि आप लोगों की उपस्थिति है। अगर कोई अध्यापक बिना कोई किसी शुल्क के आप लोगों को 4 घंटा 5 घंटा प्रतिदिन पढ़ाने का प्रयास कर रहा है और वह अध्यापक अपने यहाँ कोई छोटा सा कार्यक्रम रख रहा है और आप लोग उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पा रहे हैं तो यह बहुत ही कष्टदायी है, बहुत ही पेन मिलती है इससे। अगर कोई टीचर आप लोगों को बिना किसी शुल्क के, बिना किसी अपने लाभ के, आप लोगों के लाभ के लिए अपना पूरा समय दे रहा है, जितना ठंडी थी उसके बावजूद इंद्रेश सर ने आप लोगों के लिए 4 से 5 घंटा प्रतिदिन निकालने का प्रयास किया और एक छोटा सा कार्यक्रम किए जिसमें हम लोगों ने
हमारे रिस्पेक्टेड टीचर गिरीश मास्टर सर जी और संतोष सर जी हैं, इन लोगों को हम लोगों ने बुलाया था बड़े ही इस इच्छा के साथ कि हमारे छात्र सभी लोग आएंगे और कुछ न कुछ अपनी बात को रखेंगे, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति हमें काफी दर्द दे गई, काफी चोट पहुंचाई है। तो अगर कोई टीचर इस उद्देश्य से पढ़ाता है कि मेरे बच्चे हैं और ये अच्छा मार्क्स लाएंगे, इनका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, लेकिन आप लोग उस चीज को नहीं समझते हैं कि ये मेरे अध्यापक हैं। टीचर इस चीज को समझ रहा है कि मेरे छात्र हैं, मुझे प्रयास करके, इनके लिए प्रयास करके कुछ अच्छी चीजें बताकर जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं, उनको बताकर हम इन्हें आगे बढ़ाएं। लेकिन आप लोगों में वो सोच नहीं है, उस सोच को आप लोग डेवलप करिए। आप लोगों के 200 रुपये 300 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बस इसलिए दिया जाता है 200 रुपये ताकि आप लोग टाइम टेबल के हिसाब से, समय के हिसाब से आ सके। आप लोगों से एक तरीके से गांव के आप लोग हैं या हम लोग काफी समय से पढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से कहीं न कहीं आप लोगों से हमारा अफेक्शन है, लगाव है, जिसकी वजह से 3 घंटा 4 घंटा लोग देने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग एक छोटे से कार्यक्रम में नहीं आ पाए, अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पा रहे हैं, तो ये बहुत ही कष्टदायक है। क्योंकि नया साल है तो आज इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप लोग इस नए साल में ट्राई करिए कि आप लोगों ने जो पिछले साल में जो भी आपसे त्रुटियां हुई है उन त्रुटियों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आप लोग एडल्ट हो चुके हैं। ढेर सारी ऐसी सोच होती है, ढेर सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां करा देती हैं, तो उन गलतियों से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके सम्मान को, आपके परिवार के सम्मान को, आपके समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो कोई भी गलती न करने का प्रयास करिए और नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई आशा के साथ, क्योंकि नया साल हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ हासिल कर सके, तो उसे हासिल करने का प्रयास करिएगा। और मैंने पहले ही बताया कि आप टाइम टेबल बनाइए। अपनी आपके लिए बस एक ही चीज है कि आप समय का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ सके कि अच्छा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए अपने एजुकेशन पर, अपने स्टडी पर, और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, अपने टीचरों का सम्मान करेंगे और असहाय लोगों की हेल्प करेंगे। आपकी ये सारी चीजें, अगर किसी को लगता है कि मैं अभी छोटा हूँ या छोटी हूँ, मैं अपने परिवार वालों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ, लड़कियां हैं तो अपने मम्मी का उनको अगर स्नान कर रहे हैं पानी चला सकती हैं, लड़के हैं पिताजी अगर ड्यूटी पर जा रहे हैं तो उनके लिए पानी चला दे, ड्यूटी से आ रहे हैं उनका सूज निकाल दे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो करके भी आप लोग, ये नहीं कि बहुत आप कमाने लगे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं तभी उनकी हेल्प कर सकते हैं, छोटी छोटी भी हेल्प आप कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को आप अपने से भी सोच सकते हैं। जैसे मम्मी हैं, उनको बर्तन धुलना सुबह में पड़ रहा है, हो सकता है कि आप लोग उनसे ज्यादा एनर्जी आप लोग के अंदर है तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं, झाड़ू पोछा लगा सकती हैं, तो ये सारी चीजें भी हेल्प में आएंगी, तो आप लोग उनका हेल्प करिए। ये जरूरी नहीं कि वो वृद्ध हो गई, चल फिर नहीं पा रहे तभी हम उनकी सेवा करेंगे तो वो सेवा मानी जाएगी। इस दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति आपके लिए है तो आपके माता पिता हैं। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने प्राणों को एक तरह से कह सकते संकट में डालकर उसे निश्चित, जब वो आपको इस जमीन पर लाती है तो ये निश्चित नहीं होता है कि वह जीवित रहेगी भी नहीं रहेगी, फिर भी इस अपने आप को रिस्क में डालकर आपको इस पृथ्वी पर लाती है, तो उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। आप उनकी सेवा करिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए और बड़े बुजुर्गों की भी सेवा करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और साथ ही साथ मैं परम आदरणीय गिरीश मास्टर साहब को से निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों से बच्चों को शुभ आशीर्वाद दें। थैंक यू।